धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। साथ ही गुरु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाश को फैलाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन महाकाव्य रचयिता वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के निमित्त ही पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं होता और ज्ञान हासिल किए बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। गुरु पूर्णिमा की कथा। वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप काला अवतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल में ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इस इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे ही दी। उस समय वेदव्यास के माता ने उनसे कहा था कि जब गृह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद ही वेदव्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई और इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया। महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी कारण गुरु पूर्णिमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। गुरु पूर्णिमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। अतः आप इस दिन अपने गुरुओं की पूजा अवश्य करें। जय श्री हरि।